दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये हमें खास करके प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। खास करके मतलब प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलती है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखने को जाए तो उसकी डेफिनेशन है कि प्री एक्लेम्शिया इज़ अ प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। That usually occur after 20 weeks of pregnancy, यानी कि 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में हमको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इट इज़ मेनली आइडेंटिफाई, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्री एक्लेम्शिया ही है। तो उसके लिए दो चीज़ है जो सबसे मेन है प्री एक्लेम्शिया में। फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। अगर मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा है या इतना है या फिर इससे ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं प्री एक्लेम्शिया है। उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ प्रोटीन इन यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको भी हम प्री एक्लेम्शिया में इंक्लूड करते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया में दो कंडीशन को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर मदर का जो बीपी है वो बढ़ जाता है, 140/90 mmHg जितना हो जाता है। और प्रोटीन इन यूरिन यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 300 या उससे ज़्यादा 24 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। तो हम ये दो कंडीशन अगर हो तो हम मदर को प्री एक्लेम्शिया है ऐसा डायग्नोस कर सकते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया जो है वो 20 वीक्स के बाद देखने को मिलता है। अब उससे क्या होता है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी, लीवर, ब्रेन एंड द बेबीज़ ग्रोथ। ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है तो देखते हैं कि वो अफेक्ट करता है मदर की किडनी को, लीवर को, ब्रेन को और बेबी के ग्रोथ में भी वो अफेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि प्री एक्लेम्शिया जो है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। उसमें ब्लड प्रेशर जो है इतना बढ़ जाता है, यूरिन इतना बढ़ जाता है और ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है तो किडनी, लीवर, ब्रेन एंड बेबी के ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। अब आगे देखेंगे। कॉज एंड रिस्क फैक्टर। प्री एक्लेम्शिया जो है उसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। तो पहला है फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्राइमी ग्रेविडा। फर्स्ट प्रेगनेंसी को हम उसका टर्म है जिसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसमें भी चांसेस है प्री एक्लेम्शिया का। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस और उससे ज़्यादा, अगर ट्विंस है तो भी उसमें चांसेस है कि ये कंडीशन हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया यानी कि आगे भी हिस्ट्री है प्री एक्लेम्शिया के तो भी हो सकता है, यानी कि आगे वाली प्रेगनेंसी में अगर प्री एक्लेम्शिया देखने को मिला है तो बहुत चांसेस है कि दूसरी वाली प्रेगनेंसी के अंदर भी डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन। अगर फैमिली हिस्ट्री में आगे किसी को भी, पेरेंट्स को या किसी को भी आगे अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये हो सकता है। ओबेसिटी, अगर वेट ज़्यादा है, अगर उसका हम BMI निकालने जाए तो 30 से अगर ज़्यादा BMI आता है तो हम उस पर्सन को ओबेस में गिनती करते हैं। तो अगर ज़्यादा ओबे है, ज़्यादा मोटा है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज़ और है क्रोनिक किडनी डिसीज़। अगर किडनी की डिसीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है कुछ कॉज एंड रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि प्री एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया की चांसेस है। अब अगर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल इन द प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल है ना वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई है, अच्छे से वो बनी नहीं है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जो है वो पुअर हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता और इसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में बस यही कहा है कि
ब्लड प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल है वो अच्छे से प्रॉपर वो बनी नहीं है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो बीपी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगर डायग्नोस हम करते हैं इस कंडीशन में तो उसके क्राइटेरिया क्या है? तो एक तो ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा या उतना होता है आफ्टर 20 वीक्स। बोला ये कंडीशन जो है वो 20 वीक्स के बाद देखने को मिलती है। तो 140/90 mmHg अगर ब्लड प्रेशर है उससे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं प्री-एक्लैम्सिया है। और प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन यूरिन में देखने को मिलता है 300 mg/24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 300 mg से ज़्यादा अगर हमको देखने को मिलता है यूरिन में प्रोटीन तो हम बोल सकते हैं ये कंडीशन है। और ये जो इवन विथआउट प्रोटीन भी अगर हो तो साइन ऑफ ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से भी प्री-एक्लैम्सिया की वजह से जो है ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अगर प्रोटीन बिना, अगर कोई भी हमारी बॉडी में प्रोटीन तो चाहिए, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो विथआउट प्रोटीन जो है वो ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस है। साइन एंड सिम्टम्स अगर देखें कि प्री-एक्लैम्सिया में कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मदर में, तो फर्स्ट तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट जो सबसे पहले ही लिखना है वो है हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा। दूसरा प्रोटीन इन यूरिन। तीसरा सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। ब्लड विजन हो जाता है। अपर एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। स्वेलिंग देखने को मिलती है। और IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बेबी का ग्रोथ अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है? यूरिन डिस्पेक्टिक टेस्ट करना है। यूरिन का ऐसे सैंपल लेते हैं और उसका 24 आवर्स कलेक्शन करके है और उसका फिर एनालाइज करके हमको यूरिन में कितना प्रोटीन है वो चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं सब, CBC, LFT, RFT ये सब टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल ग्रोथ को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। डॉपलर फॉर प्लेसेंटा ब्लड फ्लो, प्लेसेंटा के ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए डॉपलर का यूज़ करते हैं। डॉपलर मैं आपको इमेज में दिखा रही हूँ, इसे डॉपलर कहते हैं और ये इससे चेक करते हैं ब्लड फ्लो। ट्रीटमेंट अगर देखें तो अगर माइल्ड प्री-एक्लैम्सिया है तो उसमें बेड रेस्ट या मॉनिटर बीपी को मॉनिटर करके बीपी को थोड़ा कंट्रोल करके उसको हम क्योर कर सकते हैं। अगर सीवियर केस अगर है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बीपी के मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीज़र, अगर सीज़र के चांसेस है तो मैग्नीशियम सल्फेट भी देना पड़ सकता है। और अर्ली डिलीवरी इफ़ नीडेड, इसकी वजह से जल्दी डिलीवरी करना भी पड़ सकता है। तो ये हुए प्री-एक्लैम्सिया के बारे में। तो प्री-एक्लैम्सिया के बारे में अगर हम नॉर्मल अगर समझने जाएं तो प्री-एक्लैम्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें 20 वीक्स के बाद जो मदर है उसमें बीपी हाई हो जाता है, 140/90 mmHg से बढ़ जाता है। और दूसरा कि प्रोटीन आ जाता है यूरिन में, प्रोटीन देखने को मिलता है 300 mg से ज़्यादा 24 आवर्स में, तो हम उसको प्री-एक्लैम्सिया कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।